दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज इकोनॉमिक्स के एक और पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में जाने थे कि बैंक क्या है, बैंक और कौन कौन से बैंकों की स्थापना की बात किए थे। आज हम जानेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक अर्थात भारत के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आप ध्यान देंगे। तो देखना है कि आपको आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई क्या है तो कहेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है। अब जानते हैं कि इसकी स्थापना जो हुआ था, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। अब इसके आरबीआई के निर्माण के मुद्दे पर, यानी इसके निर्माण में कौन कौन लोगों ने आपको महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो ध्यान देना है कि भारत में बहुत सारे बैंक आ गए थे। जैसे आपको कहेंगे कि 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिलाकर 1921 ईस्वी में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद इसी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इसे एसबीआई कर दिया गया, और पीएनबी, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, ये बहुत सारे बैंकों की स्थापना हो चुका था। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने और मुख्य रूप से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात सुझाव दिए अंग्रेजों को कि भारत में सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और वही आगे चल करके अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था 1926 ईस्वी में। 1926 इसमें कमीशन बनी थी जिसको बोला गया था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ही भारत में आरबीआई की स्थापना हुआ था। हालांकि आरबीआई एक्ट एक अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम लाया गया था जिसे आरबीआई एक्ट 1934 कहा गया, और यही आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ था। तो ध्यान देना है कि भारत क्या है, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किस एक्ट के तहत हुआ था, तो कहीं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। और किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, तो कहेंगे 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की गठन किया गया भारत में। अब इसके बाद जानते हैं इसकी संरचना के बारे में कि आरबीआई में और क्या क्या होता है। जानते हैं आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना, आरबीआई की संरचना, तो ध्यान देना है कि आरबीआई की संरचना, अगर कोई भी संस्था होगा तो उसका मुख्यालय होगा। तो इसका आपको सबसे पहले जाना है मुख्यालय होगा। दूसरा निर्देशक मंडल होते हैं, निर्देशक मंडल। अब बारी बारी से जानेंगे कि इसके मुख्यालय, निर्देशक मंडल। तो ध्यान देना है कि जब आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में जब आरबीआई की स्थापना हुआ था, तो यह एक प्राइवेट बैंक था।
यह एक प्राइवेट बैंक था और इसको आगे चल करके कहा जाता है 1949 ईस्वी में भारत में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन भी आता है कि भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो कहेंगे 1949 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान देना है कि 1935 ईस्वी में स्थापना हुआ था, लेकिन स्थापना के समय यह एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन आगे चल करके जब भारत की आज़ादी होती है तो इसे जो है कि आपको केंद्रीय बैंक के रूप में मान लिया जाता है। कब, तो कहेंगे 1949 ईस्वी में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसकी संरचना को देखते हैं कि इसका मुख्यालय और निर्देशक मंडल। तो कहेंगे इसका मुख्यालय जब स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसका मुख्यालय था कोलकाता। स्थापना के समय इसका मुख्यालय था कोलकाता, लेकिन आगे चल करके 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय बदल दिया गया और इसका मुख्यालय मुंबई रखा गया। यानी वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। अब चाहते हैं निर्देशक मंडल में, तो आपको आरबीआई के एक ही निर्देशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई के निर्देशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं। अब देखें 21 सदस्यों में कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन होते हैं 21 सदस्य। तो सबसे पहले एक जो है कि आपको गवर्नर होते हैं, एक पहला जो है कि आपको गवर्नर होते हैं, मुख्य गवर्नर होते हैं, एक मुख्य गवर्नर होते हैं। फिर 4 गो उप गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर 4 गो उप गवर्नर होते हैं। 10 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 10 सदस्य जो है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2 सदस्य जो होते हैं, 2 सदस्य जो है कि वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं, वित्त मंत्रालय 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के होते हैं। और एक बात करेंगे कि और 4 सदस्य क्षेत्रीय परिषद से होता है, क्षेत्रीय परिषद से होता है। 4 सदस्य क्षेत्रीय परिषद से होता है। अब हमको बारी बारी से जानता है कि गवर्नर, 4 गो उप गवर्नर, 10 गो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 2 गो वित्त मंत्रालय से आते हैं और 4 गो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। यानी कुल निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितना होती है, 21 होती है। और यही निर्देशक मंडल के द्वारा संपूर्ण आरबीआई को कार्रवाई को पूरा किया जाता है और इसमें जो जो भी आपको कार्य किए जाते हैं यही निर्देशक मंडल के द्वारा किए जाते हैं। सबसे जानना है कि गवर्नर, तो आपको कहेंगे आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर हुए सी ओसबोर्न, सी ओसबोर्न हुए। लेकिन आज़ादी के बाद यानी कहेंगे 1947 के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। अगर आप कहेंगे कि आरबीआई के प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो कहेंगे केजी उदेसी आरबीआई के प्रथम महिला गवर्नर हुई। एक बात और ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह ऐसे इसके गवर्नर हुए जो बाद में चल करके प्रधानमंत्री हुए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो हम कहेंगे मनमोहन सिंह पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब देखना है कि इसके पहले गवर्नर कौन हुए, तो सी ओसबोर्न हुए। लेकिन आज़ादी के बाद इसके गवर्नर कौन हुए, तो कहेंगे सीडी देशमुख हुए। और इसके प्रथम महिला गवर्नर कौन हुई, तो केजी उदेसी। और ऐसे प्रधानमंत्री जो गवर्नर के पद पर भी रहे थे वो हैं मनमोहन सिंह। अब देखो इसके 4 गो उप गवर्नर होते हैं अलग अलग समय में। और अगर हम गवर्नर की बात करेंगे वर्तमान समय में ये 25वें गवर्नर है,
शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में शक्तिकांत दास कैवें गवर्नर है, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इसके पहले आपको रघुराम राजन थे, उन्हें इस्तीफा देने के बाद शक्तिकांत दास जो है किसके गवर्नर हुए। और एक बात और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गवर्नरों की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी इनकी नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको इसका निर्धारण किया गया है, बल्कि इतना कहा गया है कि आरबीआई के जो गवर्नर हो गए अधिकतम 5 वर्षों के लिए बनाए जाएंगे। अब देखो कि 4 उप गवर्नर होंगे, 10 जो सदस्य होते हैं भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 2 गो वित्त मंत्रालय के द्वारा, और 4 गो क्षेत्रीय परिषद। अब हम जानेंगे ये 4 क्षेत्रीय परिषद क्या है। तो आपको भारत में आरबीआई के 4 क्षेत्रीय परिषद है। आरबीआई के 4 गो क्षेत्रीय परिषद कौन कौन होंगे? 4 क्षेत्रीय परिषद। 4 क्षेत्रीय परिषद। पहला की बात करेंगे, 4 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन होंगे? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक मद्रास या चेन्नई। ये 4 जगह क्षेत्रीय परिषद है। आरबीआई के 4 गो क्षेत्रीय परिषद है, और सभी क्षेत्रीय परिषद में निर्देशक मंडल में एक एक सदस्य होते हैं। और इन सभी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें 5-5 निर्देशक मंडल होते हैं। इन सभी में 5-5 निर्देशक मंडल होते हैं, लेकिन इन निर्देशक मंडलों में से एक जो है कि आपको केंद्रीय निर्देशक मंडल में शामिल होते हैं, और ये सभी जो है कि आपको आरबीआई के संपूर्ण कार्यों को निपटारा करते हैं। अब हम जानेंगे कि आरबीआई का कार्य क्या है। मुख्य रूप से आपको आरबीआई के कार्य से क्वेश्चन आता है कि आरबीआई हमारे देश में है, ये क्या काम करती है, कौन कौन से काम करती है। तो इसके बारे में जानेंगे कि आरबीआई का कार्य। इसका पहला काम है सरकार का बैंक के रूप में काम करना। सरकार के बैंक के रूप में काम करना, अर्थात कहेंगे सरकार का बैंक, अर्थात बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। सरकार के बैंक के रूप में काम करना, दूसरा बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। यानी भारत में जितने भी बैंक है उससे सबसे बड़ा बैंक यानी उसका बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। इस कारण से इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तीसरा काम है मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना, और आयोग होने पर उसे वापस लेना। आयोग होने पर उसे वापस लेना, मुद्रा जारी करना और उसको आयोग होने पर उसे वापस लेना। और भी इसका काम है तो कहेंगे मौद्रिक नीति जारी करना, मौद्रिक नीति जारी करना। और भी कहेंगे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। और भी इसका काम है तो कहेंगे ऋण प्रणाली को नियंत्रण करना, ऋण प्रणाली का नियंत्रण करना। ये सभी किसका काम है? तो भारत में आरबीआई क्या क्या है? सरकार के सरकार के बैंक के रूप में काम करना, बैंकों के बैंक के रूप में जितने भी भारत में बैंक है उन सभी का बैंक कौन होता है? तो आरबीआई होता है। मुद्रा जारी करना और आयोग होने पर उसको वापस लेना। अगर मुद्रा फट गया है तो उसको वापस ले सकती है।
तीसरी बात है मौद्रिक नीति जारी करना, यानी महंगाई, मंदी, ये सभी को कंट्रोल करने का भी बात कौन करती है? मौद्रिक नीति। आगे हम आपको चैप्टर ही आपको मौद्रिक नीति पर एक वीडियो बनाएंगे। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और ऋण प्रणाली को नियंत्रण करना है कि आपको जितने भी बैंक है उस बैंक अगर कोई महंगा ऋण दे रहा है या सस्ता ऋण दे रहा है तो उन सभी पर भी रेगुलेट करने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। चलिए, आपने आरबीआई के कुछ छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने समझे। अगर आपको वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।